आज हम एक ऐसे सवाल से शुरुआत करते हैं जो बहुत से लोगों के दिमाग में घूम रहा है। क्या वाकई बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को जिंदा जला दिया गया? क्या यह सब पुलिस के सामने हुआ? क्या उस वक्त धार्मिक नारे लगाए गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी एक घटना के आधार पर हम पूरे मुस्लिम समाज को जालिम कह सकते हैं? इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं, बल्कि तथ्यों, जांच और जमीनी हकीकत से बात करेंगे। बात हो रही है दीपू चंद्र दास की। दीपू चंद्र दास बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले के भालुका इलाके में रहने वाला एक साधारण सा युवक था। उसकी उम्र करीब 25 से 27 साल के बीच बताई जाती है। वह एक गारमेंट फैक्ट्री में नौकरी करता था, शादीशुदा था और उसकी एक छोटी बच्ची थी। वह न तो किसी राजनीतिक संगठन से जुड़ा था, न किसी धार्मिक विवाद का चेहरा था। वह बस रोज की तरह काम करने वाला एक आम मजदूर था। घटना वाले दिन अचानक इलाके में यह अफवाह फैलती है कि दीपू चंद्र दास ने कथित तौर पर धर्म और भगवान को लेकर कुछ आपत्तिजनक कहा है। यह बात किसने कही, कब कही, कहां कही, इसका कोई ठोस रिकॉर्ड आज तक जांच एजेंसियों के पास नहीं है। लेकिन अफवाह इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही समय में सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। यहीं से मामला कानून के हाथ से निकलकर भीड़ के हाथ में चला गया। कई रिपोर्ट्स और वीडियो फुटेज के अनुसार दीपू चंद्र दास उस वक्त पुलिस की मौजूदगी में था। यानी यह कहना गलत होगा कि पुलिस बिल्कुल थी ही नहीं। पुलिस सामने खड़ी थी, लेकिन भीड़ की संख्या और उग्रता इतनी ज्यादा थी कि हालात काबू से बाहर हो गए। भीड़ ने दीपू को पुलिस के पास से खींच लिया। यही वो पल था जब कानून हारने लगा और भीड़ जीतने लगी। इसके बाद जो हुआ वह किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। दीपू को बेरहमी से पीटा गया, घसीटा गया, उसके कपड़े उतारे गए, उसे नग्न अवस्था में पेड़ से उल्टा लटकाया गया और फिर उसके शरीर को आग के हवाले कर दिया गया। कुछ वायरल वीडियो और चश्मदीद दावों में यह भी कहा गया कि उस दौरान धार्मिक नारे लगाए गए। यह बिंदु इस समय जांच के दायरे में है और बांग्लादेश की एजेंसियां इसकी पुष्टि कर रही हैं। अब यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। अगर मान भी लिया जाए कि उस भीड़ में कुछ लोग किसी खास नारे के साथ मौजूद थे, तो क्या इसका मतलब यह है कि पूरा मुस्लिम समाज ऐसा ही है? जवाब साफ है, नहीं। किसी भी धर्म में हिंसा करने वाले लोग होते हैं, लेकिन हिंसा किसी धर्म की पहचान नहीं होती। इस घटना में जो लोग शामिल थे वे अपराधी हैं, न कि किसी धर्म के प्रतिनिधि। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट्स इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने लाती हैं। रैपिड एक्शन बटालियन और पुलिस ने साफ कहा है कि अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि दीपू चंद्र दास ने सच में कोई आपत्तिजनक बयान दिया था। न किसी ने खुद सुना, न कोई ऑडियो मिला, न कोई पोस्ट, न कोई वीडियो। यानी जिस आरोप पर एक इंसान को जिंदा जला दिया गया, वह आरोप साबित ही नहीं हुआ। यही इस पूरी कहानी की सबसे खौफनाक सच्चाई है। यह हत्या किसी सिद्ध अपराध की सजा नहीं थी। यह अफवाह, उकसावे और भीड़ की मानसिकता का नतीजा थी। जब लोग कानून पर भरोसा छोड़कर खुद जज बन जाते हैं, तब इंसाफ नहीं होता, सिर्फ लाशें गिरती हैं। घटना के बाद बांग्लादेश सरकार ने इसकी निंदा की। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और कहा गया कि दोषियों को सजा दी जाएगी। लेकिन सवाल सिर्फ सजा का नहीं है। सवाल यह है कि क्या ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सिस्टम में कोई बदलाव होगा, या फिर हर बार बयान देकर मामला ठंडा कर दिया जाएगा। भारत में इस घटना को लेकर गुस्सा भी है और डर भी, क्योंकि यह मामला एक अल्पसंख्यक हिंदू की सुरक्षा से जुड़ा है। भारत सरकार कूटनीतिक स्तर पर स्थिति पर नजर रखे हुए है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के कारण सीधा हस्तक्षेप सीमित होता है। फिर भी यह घटना भारत बांग्लादेश रिश्तों में एक संवेदनशील सवाल बन चुकी है। अब अंत में उस सवाल पर लौटते हैं जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। क्या मुस्लिम इतने जालिम होते हैं कि किसी को जिंदा जला दें? इस सवाल का जवाब बहुत साफ है। जालिम कोई धर्म नहीं होता, जालिम सोच होती है। जिस दिन भीड़ किसी इंसान को इंसान नहीं समझती, उस दिन धर्म सिर्फ एक बहाना बन जाता है। आज दीपू चंद्र दास शिकार बना, कल कोई और बन सकता है। यह वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। यह वीडियो भीड़ की हिंसा, अफवाहों और कानून की विफलता के खिलाफ है। अगर हम किसी एक घटना के आधार पर पूरे समाज को दोषी ठहराने लगे, तो हम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जिसने बिना सबूत एक इंसान की जान ले ली। दीपू चंद्र दास की मौत हमें यही चेतावनी देती है कि इंसाफ तभी बचेगा जब हम सवाल पूछेंगे, सबूत मांगेंगे और भीड़ की जगह कानून पर भरोसा करेंगे। वरना अगली खबर किसी और नाम की होगी।
अगर आपको लगता है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर शोर नहीं बल्कि सच्चाई और जमीनी हकीकत जरूरी है, तो चैनल राजू राघव स्टोरी को अभी सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हर वीडियो बिना नफरत, बिना अफवाह और पूरी तहकीकात के साथ बनाया जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपनी राय शांति से कमेंट में लिखें और सच से जुड़े रहने के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें।